हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक जानदार और शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ। यह क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। यह क्वेश्चन यह रहा, वर्तमान समय में तीसरी दुनिया के देशों द्वारा सामना की जा रही आर्थिक चुनौतियों का मूल्यांकन। आपको पता ही होगा, तीसरी दुनिया हम कहते किसे हैं? वह देश जो कि यूरोपीय देशों के गुलाम से आज़ाद हुआ है और उनकी स्थिति किस प्रकार वर्तमान समय में रही है, उनके बारे में हम जानेंगे। तीसरी दुनिया के देश, जिन्हें विकासशील देशों के रूप में भी जाना जाता है, वे अनेक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये चुनौतियाँ जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है और गरीबी, असमानता, भूख कुपोषण, शिक्षा की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और राजनीतिक अस्थिरता जैसे समस्या को जन्म देती है। इनके मुख्य चुनौतियों को जानेंगे। इनके चुनौतियां जो है, पहला है गरीबी और असमानता। तीसरी दुनिया के देशों में गरीबी एक बड़ी समस्या है। इन देशों की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं और बुनियादी आवश्यकता जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच सीमित है। इनके अलावा इन देशों में आय और धन का वितरण अत्यधिक असमान है, जिससे सामाजिक अशांति और अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा पॉइंट हमारा रहा कि कमजोर आर्थिक विकास। तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था अक्सर कमजोर होती है और यह धीमी गति से बढ़ती है। इनका कारण अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, शिक्षा स्तर, प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच और पूंजी की कमी हो सकती है। कमजोर आर्थिक विकास गरीबी, बेरोजगारी और खाद्य असुरक्षा को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है ऋण बोझ। तीसरी दुनिया के देश कई देशों पर भारी ऋण का बोझ है, जो उन्हें विकास के लिए आवश्यक धन जुटाने में बाधा डालती है। ऋण चुकाने की लागत इन देशों की बजट पर भारी दबाव डालती है और सामाजिक सेवाएं और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए कम संसाधन छोड़ती है, क्योंकि तीसरी दुनिया को काफ़ी ऋण का बोझ होता है। वह अपने देश के विकास के लिए कई विकसित देशों से ऋण लेते हैं और इनको चुकाने के लिए उन्हें कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम चौथा पॉइंट अब समझेंगे। चौथा पॉइंट हमारा रहा व्यापार और निवेश में बाधाएं। तीसरी दुनिया के देशों को अक्सर विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उच्च शुल्क, कोटा और गैर शुल्क बाधाएं इन देशों के लिए अपने उत्पादनों का निर्यात करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेना मुश्किल बनाती है। इनके अलावा इन देशों में विदेशी निवेश आकर्षित करने की क्षमता भी कम होती है, जो आर्थिक विकास को बाधित करती है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष। राजनीतिक अस्थिरता तीसरी दुनिया के कई देशों में जो निवेश को हतोत्साहित करती है और आर्थिक विकास को बाधित करती है। हिंसा, संघर्ष और तख्तापलट जैसे कारक निजी क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन को बाधित कर सकते हैं। चौथा है जलवायु परिवर्तन तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक गंभीर खतरा है, जो बाढ़, सूखा और तूफान जैसे चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। ये घटनाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती है और लोगों को विस्थापित कर सकती है। विस्थापित यानी कि कहीं अपने जगह से दूसरी जगह जाना, जिससे आर्थिक विकास और गरीबी कम करने का प्रयासों को बाधा उत्पन्न होती है। चौथा है भ्रष्टाचार तीसरी दुनिया के कई देशों में एक बड़ी समस्या है, जो संसाधनों की बर्बादी, निवेश को हतोत्साहित करती है और कानून के शासन को कमजोर करती है। भ्रष्टाचार गरीबी
को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों में बाधा डालता है। महामारी कोविड-19 महामारी तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसने व्यापार और निवेश को बाधित किया है, नौकरियों को कम किया है और गरीबी को बढ़ाया है। महामारी से उबरने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इन देशों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ संभावित समाधान में शामिल है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मजबूत और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी और असमानता को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं में निवेश। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं में निवेश करने से लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिलेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है रोजगार के अवसर पैदा करना। रोजगार के अवसर पैदा करने से बेरोजगारी को कम करने और लोगों को आर्थिक रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने से बेरोजगारी को कम करने और लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अगर आपको यह आंसर सही लगा है तो आप लाइक करें।